دوستو वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे तमाम वीडियोस के आने की इत्तला आपको मिलती रहे। कोरोना वायरस की वजह से कतर में ही नहीं तकरीबन तमाम दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला जारी व सारी है। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने कंट्री के अंदर, अपने ममालिक के अंदर लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म करना शुरू कर दिया है। अभी भी फ़्लाइट्स वगैरह ना जाने की वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। तो आम तौर से लोगों की ये परेशानी है कि आखिर कब फ़्लाइट से ओपन होंगी और मस्जिदें कब से शुरू होंगी, नमाज़ें कब पढ़ी जाएंगी। ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाबात हम जो कतर में जो लोग रहते हैं उनके ज़हन दिमाग के अंदर है। उन्हीं तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज मिल जाएंगे। वीडियो आपके सामने इंशाअल्लाह शेयर किया जा रहा है, आप ज़रूर देखें और उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, तमाम क्वेश्चंस के जवाब इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखें वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज है 8 जून 2020 और आज कतर की सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने एक अहम फ़ैसले का या मंसूबे का ऐलान किया है। और ये जो मंसूबा है, ये इसका इंतज़ार हम सबको बहुत दिनों से था। और वो ये कि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से कतर में जो पाबंदियां हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो लगाई गई हैं, उनको कब कम किया जाएगा और कब इन पाबंदियों को ख़त्म किया जाएगा, ये सवाल था। और ये हम सब के जहन में था और आप भी हमेशा पूछते थे कि मस्जिदें कब खुलेंगी, फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, दुकानें कब खुलेंगी, वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम सवालात थे। तो आज इनका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लंबे मंसूबे का ऐलान किया गया है जो कि 15 जून से शुरू होकर के 1 सितंबर तक रहेगा। और इस दौरान ज़रूरी है कि तमाम लोग जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनकी पाबंदी करें, जिनमें सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और महफूज फासले पर रहना, काम के दौरान भी और आम जगहों पर भी, ये हैं। इनका ख्याल करते हुए अगर हम चलेंगे तो फिर पाबंदियाँ जो ख़त्म की जा रही हैं उसके लिए जो मुख्तलिफ़ मरहले हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तारीख़ से क्या क्या खुलेगा और कौन सी पाबंदियाँ उठेंगी। मैं हूँ उबैद ताहिर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे पेज पर, जो कि न्यूज़ ऑफ़ कतर विद उबैद ताहिर फेसबुक का पेज है। तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मालूमात सब तक पहुँचें और इस पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट्स हमेशा मिलती रहें। न्यूज़ ऑफ़ कतर विद उबैद ताहिर। तो जो मंसूबा गवर्नमेंट ने तैयार किया है, ये मंसूबा पाबंदियों को ख़त्म करने का 4 मुख्तलिफ़ मरहलों पर है। और इन 4 मरहलों में पहला मरहला इंशाअल्लाह अगले पीर या अगले मंडे से शुरू हो रहा है, यानी कि 15 जून से शुरू हो रहा है। 15 जून को पाबंदियां ख़त्म करने का पहला मरहला शुरू होगा जो कि 15 दिनों का होगा। उसके बाद दूसरा मरहला 1 जुलाई से शुरू होगा। तीसरा मरहला इसका 3rd राउंड 1 अगस्त से शुरू होगा और चौथा और आखिरी राउंड जिसमें कि तमाम पाबंदियां उठा ली जाएंगी वो होगा 1 सितंबर से। और अब मैं इसकी आपको तफसील बताऊंगा कि 15 जून से क्या और कितना खोला जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी और उसमें कितनी इजाज़त होगी। तो सबसे पहले तो खुशखबरी ये है कि 15 जून यानी अगले पीर से मस्जिदें खोली जा रही हैं कतर में, लेकिन तमाम मस्जिदें नहीं, कुछ मस्जिदें खोली जा रही हैं आम नमाज़ों के लिए, आम नमाजियों के लिए, लेकिन जुमा नहीं होगा। ठीक है, आम नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, तमाम मस्जिदें नहीं खुलेंगी, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मस्जिदें खोल दी जाएंगी मंडे 15 जून से। और उसमें आप नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो
گھر سے اپنی جانماز لے کر کے جائیں، گھر سے وضو کر کے جائیں، قرآن اگر پڑھنا ہے تو اپنا قرآن لے کر کے جائیں یا موبائل سے قرآن پڑھیں۔ مسجد میں نشانات لگا دیے گئے ہیں، ان کے مطابق ہی اپنا مصلی بچھا کر کے وہاں پر نماز پڑھیں۔ جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو فیس ماسک لگا کے رکھنا ہے، گلوز لگا کے رکھنے ہیں، اور وہاں پر جو سیکیورٹی کے جو افراد ہوں گے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بھیڑ نہیں لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ آپ مسجدوں میں جا کر کے اگلے پیر سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کی مسجد کھلی ہے تو، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام مسجدیں ایک ساتھ نہیں کھلیں گی۔ تو 15 جون سے جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ مسجدیں کھلیں گی اور اس میں ان شرطوں کے ساتھ آپ وہاں پر نماز پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس ذاتی اپنی کشتیاں ہیں جو لوگ وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان 15 دنوں میں 15 جون کے سے شروع ہونے والے پہلے مرحلے میں دوحہ سے باہر کہیں جاتا ہے تو واپس آنے پر اس کو اپنے خرچے پر 2 ہفتے کے لیے کسی ہوٹل میں جو بتایا جائے گا اس میں کوارنٹین میں اس کو رہنا پڑے گا، اگر کوئی 15 جون سے 1 جولائی کے اندر مطلب اس دوران اگر کوئی جاتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرانسپورٹیشن کی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ پارکس وغیرہ جو ہیں یہ بھی 15 جون سے کھلیں گے، لیکن تمام پارک نہیں کھلیں گے، چند ایک پارک کھلیں گے، اور اس میں بھی پابندی ہوگی، بچوں کی اجازت اس میں نہیں ہوگی، اور جو پروفیشنل جو ٹریننگ کے جو سالون ہیں یا سینٹرز ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا، لیکن صرف 1 سے لے کے 5 اشخاص تک کی اس میں اجازت ہوگی۔ اور جو پرائیویٹ کلینکس ہیں ان کی بات کریں تو وہ بھی کھل رہے ہیں 15 سے، لیکن ان کی جو ایک تو وہاں پہ بھی فی الحال ایمرجنسی سروسز تو وہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ 40% جو ان کی کیپیسٹی ہے، جتنی بھی کیپیسٹی ان کی ہے جس پرائیویٹ کلینک کی، تو اس میں سے صرف 40% کے برابر وہ 15 جون سے پہلے مرحلے میں وہ اپنی سروسز دے سکیں گے۔ اس کے بعد جو شاپنگ مالز ہیں ان میں کچھ دکانیں، کچھ شو رومز کھلیں گے، لیکن شاپنگ مال کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف 30% جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنے آدمیوں کی اس میں، مطلب اگر 100 آدمیوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 آدمیوں کی اجازت ہوگی، اور جو دکانیں کھلیں گی وہ ایک سے دوسری دکان کے درمیان کم سے کم 300 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ ہوا پہلا مرحلہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب۔ دوسرا مرحلہ شروع ہوگا پابندیاں اٹھانے کا 1 جولائی سے، ٹھیک ہے، 1 جولائی سے۔ اس میں جو اجازت، جیسے 10 آدمی کہیں پر جمع ہو کر کے کوئی میٹنگ ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو اب وہاں پر 10 آدمی زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکیں گے۔ مزید کچھ اور مسجدیں کھولی جائیں گی 1 جولائی سے، ٹھیک ہے، 15 سے کچھ کھولی جائیں گی، 15 جون سے اگلے پیر سے، اس کے بعد 1 جولائی سے مزید کچھ مسجدیں اور کھولی جائیں گی۔ اور آگے بڑھیں تو وہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی دوحہ سے باہر کہیں جاتا ہے تو واپسی میں 14 دن تک اپنے خرچے پر ہوٹل میں کوارنٹین میں رہنا پڑے گا۔ کرائے پر آپ دوسرے مرحلے سے کشتیاں لے کر کے آپ اگر سمندر میں جانا چاہتے ہیں تو 10 آدمی زیادہ سے زیادہ اس میں بھی جا سکیں گے۔ 1 جولائی سے تمام پارک، تمام بیچز اور کورنش کھول دیا جائے گا 1 جولائی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اوپن پلیسز ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے لیے یا پروفیشنل ٹریننگ کے لیے 10 گروپ کے بندوں کو اجازت ہوگی۔ اور جہاں تک پرائیویٹ کلینکس کی بات ہے تو ان کو پہلے مرحلے میں 40% کیپیسٹی کے ساتھ اجازت تھی، دوسرے مرحلے میں 60% کے ساتھ ان کو اجازت ہوگی۔ سیکنڈ راؤنڈ میں 1 جولائی سے جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، لیکن ان کی ٹائمنگز ہوگی۔ جو بازار ہیں، ہول سیل میں جو بازار بیچتے ہیں چیزیں، وہ کھول دیے جائیں گے، ان کی بھی ٹائمنگ ہوگی اور ایک لمیٹڈ کیپیسٹی کے ساتھ ہوں گے۔ پھر جو ہوٹلز یعنی کہ ریسٹورنٹس ہیں ان کو بھی کھول دیا جائے گا، لیکن جتنی اس کی گنجائش ہے اس میں بہت کم رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میوزیمز اور لائبریری وغیرہ بھی کھول دی جائے گی، لیکن کچھ ٹائم کے لیے۔
सेकंड राउंड में जो लोग अभी तक कंपनियों में, वजारतों में, इदारों में 20% मुलाजमीन काम कर रहे हैं, 1 जुलाई से सेकंड राउंड में ये तादाद बढ़ा दी जाएगी और 50% लोग जा कर के काम कर सकेंगे। ठीक है, और जो लोग सवालात कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि पहले मेरी बातें सुन लें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा तो वो बाद में होगा, लेकिन मैं तफसील से बता रहा हूँ तो इस वक्त मेरी बातें आप सुनिए। तीसरा राउंड जो पाबंदियां हटाने का है वो शुरू होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त में जो मज़ीद पाबंदियों को नरम किया जाएगा और कहीं पर जमा होने में, किसी प्रोग्राम में जिसमें कि या मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 40 आदमियों की इजाज़त होगी। तीसरे मरहले में यानी कि 1 अगस्त से मस्जिदें मज़ीद खोली जाएंगी और मुल्क में 54 मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाज़त दे दी जाएगी। ये होगा कब? तीसरे राउंड में, जो कि 1 अगस्त से होगा। यानी कि 1 अगस्त तक जुमे की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ आम नमाजें पढ़ी जाएंगी और वो लिमिटेड मसाजिद में होंगी। उसके अलावा 1 अगस्त से 1 अगस्त से फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, 1 अगस्त से फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन मुल्कों से होंगी कि जहां पर के कोविड-19 कंट्रोल में आ रहा है, आ गया है, जहां पर के जो रेट है बीमारी का वो कम हो गया है। ठीक है, और 1 अगस्त से ही ड्राइविंग स्कूल भी खुलेंगे। जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, और मुझे अजीब से ये लोग लगते हैं कि जैसे ही वो आते हैं लाइव वीडियो पे तो फ़ौरन अपना सवाल लिखते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं क्या कह रहा हूँ और ये नहीं सुनते कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप पहले मेरी बात सुन लें। फ़्लाइट्स भी और ड्राइविंग स्कूल्स भी 1 अगस्त से खुलेंगे, लेकिन हर मुल्क से फ़्लाइट नहीं आएगी, ये जहन में रखिएगा। अब ये मत पूछिएगा कि कहाँ कहाँ से, ये अगले दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि किन किन मुल्कों से इजाज़त होगी फ़्लाइट्स के आने की। 1 अगस्त से ये सिलसिला शुरू होगा और वो लोग जिनके पास कतर का इकामा मौजूद है, जो लोग छुट्टी पे गए थे, बाहर थे, वो लोग वापस आ सकेंगे 1 अगस्त के बाद से। और इसकी जो डिटेल्स हैं कि कैसे आपको बुकिंग करनी है, कौन कौन से मुल्क से फ़्लाइट आएंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले दिनों में वाज़े हो जाएंगी। आप ख़बरें देखते रहिएगा। ड्राइविंग स्कूल भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा जो खेलने की जो जगह हैं वो तमाम भी, जो ट्रेनिंग्स वगैरह जो करते हैं, टीमों की ट्रेनिंग, जैसे कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसमें 40 आदमी शरीक हो सकेंगे। जो बेबी सिटर्स हैं, किंडरगार्टन्स हैं, वो भी 1 अगस्त से खुलेंगे। उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और तमाम जो बाज़ार हैं वो भी 1 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन उसकी टाइमिंग होगी कि कितने बजे से कितने बजे तक, और वो उन दिनों में बता दिया जाएगा। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी तादाद और बढ़ा दी जाएगी और उनकी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। जो हेल्थ क्लब्स हैं, जिम हैं, स्विमिंग जिम्स वगैरह हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बार्बर शॉप है और उसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स हैं, ये तमाम के तमाम 1 अगस्त से खुलेंगे। ठीक है, आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जहाँ तक बात है मुलाजिमीन की, तो उनकी तादाद 50% से बढ़ा करके तीसरे मरहले में 80% हो जाएगी। सही है, तो तीसरा मरहला 1 अगस्त से है, जिसमें कि अक्सर चीज़ें 1 अगस्त से खुल जाएंगी और फ़्लाइट्स भी आना शुरू हो जाएंगी, ड्राइविंग स्कूल भी खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा मरहला है वो है 1 सितंबर से, और उसमें तमाम जो गैदरिंग्स हैं उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि शादी वगैरह, तमाम मस्जिदें खुल जाएंगी, जुमा हर जगह शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगी, एग्जीबिशंस शुरू हो जाएंगी, तमाम जो रिक्रिएशन सेंटर हैं, जो खेलने कूदने की जगह हैं, जो फिटनेस सेंटर्स हैं, वो तमाम के तमाम खुल जाएंगे। और मेट्रो और बसेस भी जा कर के चौथे मरहले में शुरू होंगी 1 सितंबर से, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि कितने लोग उसमें कर सकते हैं। और 1
सितंबर से मज़ीद जो फ़्लाइट्स जिन मुल्कों से नहीं आ रही हैं वहाँ से भी आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए गाइडलाइंस होंगी हेल्थ मिनिस्ट्री की, उनके ऊपर अमल किया जाएगा। और फिर जो कैंपिंग वगैरह है और दीगर जो इवेंट्स हैं वो तमाम की तमाम शुरू हो जाएंगी 100% के साथ, हर 100% कैपेसिटी के साथ तमाम जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं वो काम करने लग जाएंगे। और नया तालीमी साल, नया साल भी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा स्कूलों का। और उसके अलावा तमाम शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे, तमाम म्यूज़ियम्स भी, तमाम लाइब्रेरीज़ भी, तमाम रेस्टोरेंट्स भी, सब के सब ये चीज़ें 1 सितंबर से होंगी। और 1 सितंबर से ही तमाम के तमाम लोग अपने कामों पे 100% लौट आएंगे। अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि इन चारों मरहलों में 15 जून से लेकर के आखिरी मरहले तक, हर मरहले में जो सेफ्टी के जो मेजर्स बताए गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, उसकी पाबंदी करना लाजमी होगा। महफूज फासले पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, जो फेस मास्क है वो लगा के रखना है, और किसी भी तरीके से वायरस को इजाज़त नहीं देनी है कि वो पलट के दोबारा हमला करे। इस वक्त आपकी पाबंदी की वजह से जो वायरस है वो कतर में उसकी फैलाव की रफ्तार 1% से भी कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसी तरीके से सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनके ऊपर अमल पैरा रहेंगे तो ये पाबंदियां भी ख़त्म होती चली जाएंगी और ये वायरस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इनकी पाबंदी नहीं की तो ये जो प्लान जो पूरा मैंने बताया है ये तब्दील भी हो सकता है। गवर्नमेंट एवेलुएट करेगी हर कुछ दिनों में, और अगर ये नज़र आया कि लोग पाबंदी नहीं कर रहे हैं और वायरस दोबारा से ज़ोर पकड़ रहा है तो भाई फिर ये दोबारा ये पाबंदियाँ सारी की सारी लगा दी जाएंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन नरमियों का गलत फ़ायदा ना उठाएँ। जो सेफ्टी और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनकी मुकम्मल पाबंदी करें। और जो लोग सवाल कर रहे हैं, अब आए हैं, उन्होंने अब ज्वाइन किया है, उनसे मैं कहूँगा कि वीडियो शुरू से देखें। आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मौजूद है कि कौन सी दुकान, कौन सी चीज़ कब से खुलेगी, तमाम सब कुछ मौजूद है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। उबैद ताहिर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.